नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार, जिसके हर ज़िले में और इसके जब आप बिहार में जब आप यात्रा करेंगे तो आपको जैव विविधता से जुड़े हुए कई तरह के ऐसे सफल उदाहरण मिलेंगे, जहाँ पे बिहार के हर क्षेत्र का एक अपना उत्पाद, एक अपना प्रोडक्ट देश नहीं विश्व में चर्चित है। और इसको लेके अब जो है बिहार राज्य जैव विविधता परिषद है, वो आने वाले समयों में इसको किस तरह से बेहतर काम किया जाए, क्या कुछ नई रणनीति तैयार किया जाए, इसको लेकर काम कर रहा है। और इसके लिए जो क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है संस्थान के द्वारा, इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं जो सचिव हैं वो सर ये जैव विविधता बिहार में अपने आप है कि अगर हम उत्तर बिहार की तरफ जाएंगे तो एक अलग उत्पाद और उसकी तमाम जीव जंतु या जो भी हमारे वेटनरी हो या हॉर्टिकल्चर या तमाम सेक्टर रहें, उनमें अलग ही एक अलग पहचान है। वहीं हम दक्षिण बिहार की तरफ आते हैं तो अलग ही हमको दिखता है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका हो। भाई तो क्या कुछ नई रणनीतियाँ देख रहे हैं और क्या कुछ बिहार की जैव विविधता को लेके बनाने की तैयारियाँ की जा रही जी, बिहार का देखा जाए तो एक दो डिफरेंट एक अलग-अलग तरह का वो एक लैंडस्केप रहती है। जैसे गंगा नदी बीच राज्य को बाँटते हैं। उत्तर बिहार का तराई क्षेत्र का अधीन आते हैं, वो तराई क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण बिहार में जो है वो बहुत सुखाड़ इलाका है और यहाँ का दोनों का वातावरण भी बहुत कुछ जो अलग-अलग है? अलग-अलग है और यहाँ का जो भी पाए जाने वाले जीव जंतुओं में भी जो है बहुत कुछ वो डिफरेंसेस रहते हैं, वो भिन्नता भी रहते हैं। इसमें जो है जैसे आपने उदाहरण के लिए बहुत कुछ आपने बताया भी था कि ये जो है जैसे कि मखाना का खेती का हो या आम का जो विभिन्न प्रकार का वैरायटी का हो या कोई पशुओं का तरह तरह का हो या मछलियों का प्रजाति का वैरायटी का हो, ये ये जैव विविधता में बिहार बहुत संपन्न है इस मामले में। जैव विविधता इसको कहते हैं कि जो जीवों का में आपस का जो विविधता जो होते हैं, जैसे प्रजातियों के बीच में होते हैं और जीनस के बीच में भी जो होते हैं, और साथ साथ उसके आसपास के वातावरण का भी में भी जो है उसमें बहुत तरह का भिन्नता रहता है। जैव विविधता में उनका जीवों का वातावरण भी उसके साथ जोड़ के देखी जाती है। तो जो अभी आज ये बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा कृषि अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ वो परिषद के साथ मिलके आज पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का इनका तत्वावधान में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो है बिहार राज्य के लिए एक जैव विविधता का एक रणनीति एवं कार्य योजना का सूत्रण हो। पहले से इसका हम लोग कई प्रकार का जो हितधारकों के साथ उनसे विमर्श करके उनका अनुभव को लेके इसको तैयार लगभग हो चुका है। उस पर एक मंतव्य लेना था ये यहाँ के वैज्ञानिकों और विभिन्न जो कृषि महाविद्यालय और बागवानी के महाविद्यालय है बिहार सरकार के, जी। और कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, उनके वरीय पदाधिकारियों, उनके अनुभव से इस पे एक बार उनका एक फीडबैक, एक प्रतिक्रिया लेना था। उसको भी सम्मिलित करते हुए उसको अंतिम रूप देने के लिए इस तरह का आज का एक सर कार्य। जैसे चर्चाओं में हमने सुना भी कि उसमें कुछ ऐसे कई पॉइंट या प्रोजेक्ट या तमाम तरह के कार्यक्रमों को उसमें रेखांकित किया गया है, सम्मिलित भी किया गया। तो अभी हाल के समयों में क्या कुछ देख रहे हैं जो कार्य हुए हैं जैव विविधता को लेके, और आने वाले दिनों में चूँकि समय जिस तरह बदल रहा है, खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं, आदमियों के हों या जीव, सबका रहन सहन कल्चर्स बहुत कुछ बदला हुआ है। जी। तो क्या कुछ देख रहे हैं कि इसको कैसे एक नया प्रोजेक्ट अगर बिहार को दिया जाए जिसमें एक बिहार को इकोनॉमिकली या सामाजिक तमाम स्तरों पे एक हो सके, और क्या कुछ रिसर्च में अभी तक से सामने आया? आम जनता के लिए जो है जैव विविधता का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसका जैसे कि खेती का देखिएगा विभिन्न प्रकार का प्रजातियां हैं, वो उसका वैराइटीज़ रहते हैं। उसी तरह का विभिन्न ज़िलों में विभिन्न प्रकार का आम का प्रजाति भी जो है उसमें वैरायटी भी पाई जाती है। तो इसमें जब तक इसका संरक्षण नहीं होते हैं, जैसे कि अभी का वर्तमान में जो है जलवायु परिवर्तन के दौरा है, तो इस समय में जो है जैसे कि गंडक नदी में अगर कोई ज़्यादा गर्मी हो जाते, उसमें वो घड़ियाल है, घड़ियाल प्रजाति समाप्त हो जाएंगे, ये विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। इसी तरह का जो है वातावरण से जुड़ा हुआ बहुत सारे हमलों का क्रियाकलाप होता है, खास करके जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित हो या हम लोगों के इसकी मत्स्य 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 पालन। से पालन से संबंधित हो, ये सब चीज़
हम लोगों का जैव विविधता और इसके वातावरण के लेकर वो जलवायु परिवर्तन का अभी अभी क्या रहा है? महत्व पर निर्भर करता है। अभी क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर हमने बिहार पे हमने देखने को मिला। खैर, ये नहीं कहा जा सकता है कि बिहार इसका जनक है, क्योंकि क्लाइमेट का अलग ये अलग विश्व अलग स्तर का विश्व स्तरीय मामला एक है, मामला है। और कहीं पे भी इसका प्रभाव दिख सकता है। जी। तो सर, अभी तक से क्या कुछ चीज़ें आई हैं जो बिहार के लोगों के लिए या विभाग या सरकार तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, और क्या कुछ चीज़ें बदली हैं या क्या कुछ उसमें बेहतर करने की ज़रूरत है? जो आज के दौरा में जो भी हम लोग प्रजातियां वनस्पति का हो या जीव जंतुओं और भी जो है वो कोई कुछ और जानवरों का जो देखी जाती है, इसका इसलिए जो है बार बार जो है हम लोगों का इन इन सभी जीवों का संरक्षण जरूरी है। क्योंकि अभी इस आने वाले समय में कौन प्रजाति रहेगा कौन विलुप्त हो जाएगा कहना मुश्किल है। उसका जेनेटिक रिसोर्सेज को जब हम कंजर्व करके रखते हैं तब फ्यूचर के जनरेशन के लिए उससे और पैदावार बढ़ सकते हैं। इस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। इस तरह का हुआ भी है दुनिया में। तो उसके लिए चाहे बीज को संरक्षित करके रखना हो या देसी नस्ल के गाय भैंस को रखना हो या देसी साग सब्जियों की वो उसको बचा के रखना हो, ताकि फ्यूचर में जो है जो यहाँ का टाइम टेस्टेड होते हैं यहाँ का वातावरण का, जो यहाँ का कोई डिजीज़ का हो या कोई कीट इंसेक्ट पेस्ट का अटैक का हो, ये सब चीज़ के लिए उसी से कुछ निवारण मिल सकता है। कुछ निष्कर्ष रहा है अभी तक से, कुछ रिजल्ट या प्रोजेक्ट? इस तरह का बहुत जगह पे हुआ है, जैसे कि IARI का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इस तरह का रैर प्रजातियों का यहाँ आके उसको कलेक्ट करके ले जाके जीन बैंक में स्टोर किया हुआ है। ये एक। दूसरा, अभी जो है कृषि अनुसंधान क्षेत्र के तरफ से भी देखा जाएगा कि जैसे यहाँ विलुप्त प्राय में जो कुछ वेराइटीज आम होते हैं, आप उदाहरण के लिए आप देखिएगा यहाँ का दीगा मालदा आम, दूधिया मालदा जी। जो दूधिया मालदा जो बोलते हैं, जो वो आज की डेट में वो बहुत ही कम संख्या में ही पेड़ बचे हुए हैं, बहुत कम जगह पे ही देखने को मिलते हैं। उसको बिहार सरकार भी द्वारा जो है उसको प्रोत्साहित करते हैं। कम से कम जो है सरकारी आवास जहाँ बना हुआ उस परिसर में इस तरह का पेड़ पौधा के लगाया जाए करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को इस प्रकार का वो निर्देश भी दिया गया है। ये जब इसको संरक्षित नहीं होगा, आने वाले पीढ़ी को इस आम का वो देखने को ना मिलेगा, ना इसको टेस्ट करने का कृषि मिलेगा। में क्या कुछ देख रहे हैं? कृषि में जो है अभी जो है जैसे कि वो जलवायु परिवर्तन में जो है पानी कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा कहना मुश्किल है। तो उसमें जो पूर्व में जो हम लोग जो इसको पारंपरिक तौर पर जो इसका वैरायटीज़ का हम लोग रोपित करते आ रहे हैं, फसल करते आ रहे हैं, वो ये सब एक्सट्रीम हीट कोल्ड को विथस्टैंड करने का क्षमता है। उसी में जो कौन जीन इसके लिए वो उपयुक्त होगा, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके या क्रॉप ब्रीडिंग करके, जैसे समस्तीपुर का जो एग्रीकल्चर कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो लोग इस तरह का निकाल सकते हैं नया वैरायटी जो हमारे एक्सट्रीम हीट हो जाएंगे उसको कैसे विथस्टैंड कर सकती है। सर, लेकिन एक सवाल भी है कि जो नए वैरायटी या कई ऐसे किस्म के बीजों का जो हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल भी रहा है कि शायद रिसर्च तमाम जगहों पे कि पोषण की जो पुराने जो वैरायटी हैं उनमें जो क्वालिटी थी तमाम चीज़ों वो उसमें कमी डिसीज आई विथस्टैंड है, करना, पेस्ट पोषण की थोड़ी विथस्टैंड सी। करना, एक्सट्रीम टेम्परेचर विथस्टैंड करना, ये सब चीज़ का क्वालिटीज़ को एक जगह पे हम जैसे चाहते हैं वैसे हर क्रॉप में नहीं मिलते हैं। जी। तो इसको जो है प्लांट ब्रीडिंग करना पड़ते हैं। तो इसमें यहाँ रोल आता है ICAR का, जो जैसे रीजन ईस्टर्न रीजन का इंस्टीट्यूट है, कृषि अनुसंधान का जो कॉलेज है, महाविद्यालय है और अनुसंधान करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी है, ये सब लोगों का काफ़ी इसमें रोल रहते हैं। इसलिए जो है ये रणनीति और कार्य योजना तैयार करना व्यवहारिक तौर पर वो करने लायक का होना चाहिए। इसलिए इन लोगों से जो है विमर्श करके उसको अंतिम रूप देने का एक ये निर्णय ऑर्गेनिक लिया। आर्सेनिक की भी बातें हुई पिछले महीनों में, हाँ कि गंगा नदी के किनारे जो जैविक खेती है, तमाम तरह की खेतियां भी हो रही हैं, लेकिन उसमें आर्सेनिक की मात्राएं बढ़ी हैं, इस तरह की चिंताएं व्यक्त की गई हैं। तो क्या कुछ दिख रहा है कि ये वजह बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्ट हम लिंक करके कुछ नहीं बता सकता हूँ। जरूर जो है इसको जो है बायोडाइवर्सिटी, जैसे कोई भी क्रॉप हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, सबको आर्सेनिक जो है जरूर घातक है। जी सर। उसका तो वो कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट का कोई रिसर्च हम अभी देखा नहीं है इधर की, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी संरक्षित क्षेत्र है, जैसे कि आश्रयनी वन्य प्राणी के लिए आश्रयनी है, या यहाँ कहीं कोई कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है। उसमें ना केवल टाइगर का बात या ना कोई वन्य प्राणी का ही बात होती है, उसमें वनस्पति का भी संरक्षण होती है।
उसको भी बचाने का दृष्टि से भी वो उस पर कुछ कार्रवाई इसमें सम्मिलित करके हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक विषय शीर्ष पर सीमित नहीं होगा, इसमें कई सारे हैं, जैसे कि फिशरीज है, एनिमल साइंसेस है, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, और भी जो है सरकारी डिपार्टमेंट भी इसमें मुख्य हितधारक है। तो इन सब का विचार को, अनुभव को सुने बिना ये राज्य स्तर का कोई कुछ एक रणनीति का दस्तावेज तैयार करना अधूरी होगी, इसलिए इसको की जा रही है। इसमें मुख्य रोल जो प्ले किया जाएगा पर्यावरण वन विभाग का इसमें आगे लीड लेके करने की होगी। थैंक यू सर। जी तो ये जैव विविधता अपने आप में ये जो शब्द है ये बता देता है, और इस बिहार में जैव विविधता की क्या रणनीति हो, किस तरह के आज के समय और परिवेश के साथ कैसे इसमें बदलाव किया जाए, तमाम चीज़ों को लेके कार्य योजना तैयार की जा रही है और हर किसी से इससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी ली जा रही है। और आने वाले दिनों में इस पूरे कार्य योजना का जो रूपरेखा होगा वो सरकार और आम लोगों के बीच में योजनाओं के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए प्रस्तुत की जाएगी। खेती के पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।